दोस्तों, ये स्मार्टन कंपनी का इन्वर्टर की पीसीबी है, 24 वोल्ट की है। इसके मॉसफेट फटे हुए थे, हमने इसके मॉसफेट डाल दिए, एक एक मॉसफेट डाल दिए चारों चैनल पे। इनकी जो आईसी है 7390 ड्राइव आईसी होती है, ये चेंज कर दी। 4148 डायोड, कैपेसिटर, जो भी ये कैपेसिटर थे इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस, गेट की रेजिस्टेंस, ये सारी चेक कर दी, ख़राब थी वो चेंज कर दी। अब फॉल्ट एक अजीब ही आ रहा है इसमें, वो मैं दिखाता हूँ, पहले बता देता हूँ आपको। इसमें हमने जैसे सप्लाई दी, इस पे ड्राई वोल्ट चेक करते हैं तो ये ड्राई वोल्टेज नहीं आती। हम इस 7390 आईसी को हटा देते हैं तो इस साइड की पल्स बिल्कुल सही आती है। 7390 के गेट पे भी आ जाती है, 1 और 2 नंबर पिन पे, और ना ही इसके 8 नंबर 7 नंबर पर बूस्ट वोल्टेज बन रही थी। और जैसे हम इसको लगा देते हैं तो ये फिर जो हमारी माइक्रो आईसी से पल्स आती है वही ड्रॉप हो जाती थी। ड्रॉप का मतलब वो ख़त्म हो जाती थी, आईसी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती थी। फिर हमने ये आईसी चेंज करके देखी, हो सकता है मेरे को आईसी ही ख़राब हो। ये हटाने के बाद ये इस साइड की पल्स सही आ रही थी, हमने इसको हटा के और इस आईसी को यहाँ लगा दिया तो ये भी सही काम कर लेगी। तो हमारी आईसी बिल्कुल कन्फर्म हो गया, सही है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे है 393 आईसी, दिखा देता हूँ जूम करके। 393 इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारी वोल्टेज, ड्राई वोल्टेज सही आ गई, जैसे हमने वो सेम लगाई हुई है। ये देखो, इस पे हम ये नेगेटिव लगा दिया, ये हमारी सप्लाई का पॉजिटिव तार लगा दिया इस पे। ये हमने ऑन कर दिया इसको, हमारी पावर सप्लाई का। सप्लाई लगा दी। ये मल्टीमीटर की हमने एक ग्राउंड पे लगाया, एक इसके गेट पे, कोई वोल्टेज नहीं, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं। और जो हमारी आईसी है इस पे भी देखो वोल्ट ड्रॉप हो गए 39, यानी कि वोल्ट 39 क्या, 1 वोल्ट का भी तीसरा हिस्सा है। इसी तरह ये, अब इसको हमने चेक किया। फिर इसकी ये जो 393 आईसी है इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन, सप्लाई बंद किया और ये 393 आईसी को हटा दिया। अब मैं चेक कराता हूँ। इसको ऑन, तार लगा नहीं है। ये हमारी ड्राई वोल्टेज आ गई। इसको इस गेट पे आ गई 5.2, इस पे भी 5.3, और ये बड़ी पॉजिटिव की साइड है 1672, यानी 16 पॉइंट और 16 पॉइंट। तो इसमें ये 393 आईसी ख़राब थी और हम इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए थे। क्या किए, ये एलसीडी डिस्प्ले का कार्ड था, या तो पूरा सेटअप ही लग के तब उसमें आता शॉर्ट सर्किट पे जा रहा है, ओवरलोड पे जा रहा है, और हम ऐसे ही चेक कर रहे थे। सेंसर हटा के देख लिया, भाई शॉर्ट सर्किट में तो नहीं जा रहा है।
अब हमारा ये इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। अब हमने ये एसी वोल्टेज दोनों हीट सिंक पे लगा के ये एसी वोल्ट आ रही है। अब इसमें हम 393 की जगह 358 ये आईसी है। ये इसमें लगा दी और अब इसको चेक कराता हूँ। 5.2 ये बड़ी हीट सिंक की तरफ 16 और ये 16 बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। अब हम इसके मॉसफेट पूरे कर देंगे जो इसमें एक एक लगाया हुआ था और फिर इसको हम इन्वर्टर में फिट करेंगे। हमने ये इन्वर्टर में पीसीबी लगा दिया, ये चल गया है और ये हमारे एम्पियर चल रहे हैं। ये बैटरी की वोल्टेज जा रही है 29.4। अब हम इसको इसकी सहायता से इसकी बैटरी की वोल्टेज सेट कर देंगे। हम जैसे हम ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे ये एम्पियर कम होते आ जाएंगे। जैसे जैसे 12 अब हम इसको ऐसे घुमा रहे क्लॉकवाइज तो पिन नंबर 3 की वोल्टेज वो और ये इस हिसाब से ये अब आ रहे हैं 28.4 एम्पियर, जिससे बैटरी डीप में नहीं जाएगी। अब ये इससे आ गई हमारी 6 एम्पियर आ गया। अगर हमने इसके एम्पियर बढ़ाने हैं तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको और इसकी चार्जिंग एम्पियर बढ़ जाएंगे। ये बढ़ते आ गए। उस हिसाब से इसकी चार्जिंग एम्पियर बढ़ जाएंगे। ये फिलहाल ओके हो गया बिल्कुल। ये इसकी डिस्प्ले है। अब इसका कैबिनेट को कर देंगे। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.